શ્રવણ બેલગોલામાં પૂજ્યભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 4/1/86 સમયસાર ગાથા 6 ભાવાર્થ પર પ્રવચન सड़ंग प्रवचन नंबर 118। आचार्य भगवान की बात है ना, हम भी सुनने के लिए आया। आचार्य भगवान पर रुचि पूर्वक सुना नहीं है और उसका अनुभव भी आज तक किया नहीं है। तो ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है जिसको जानने से, अनुभव करने से भव का अंत आ जाए। 4 गति 84 लाख योनि का जो दुख आ रहा है परिणाम में, और दुख की निवृत्ति हो जाए और आत्मिक अविनाशी स्वाधीन सुख की प्रकटता हो। आत्मिक अविनाशी और स्वाधीन, उसका नाम सुख है। वो सुख की कल्पना वो सुख है नहीं, हो तो एकांत दुख है। तो ऐसा स्वरूप की मांगनी किया, जिज्ञासा पूछा, तो उसके उत्तर में छठी गाथा आई। वो छठी गाथा में 2 पैरा था, वो पूरा हो गया। अभी उसका भावार्थ चलता है। आज से 200 वर्ष पहले ये भावार्थ लिखा है, जयचंद पंडित ने लिखा है ढूंढाड़ी भाषा में। उसका हिंदी अनुवाद हुआ मुंबई में और उसका गुजराती हुआ। अक्सर ये भावार्थ सोनगढ़ का नहीं है, मगर जयपुर पंडित जी ने जो लिखा है उसका मात्र अनुवाद करके ये गुजराती लिपि में है। तो भावार्थ क्या कहते हैं कि अशुद्धपना वो परद्रव्य का संयोग से आता है, यानी जो परिणाम में अशुद्धता, अनादिकाल से मलिनता, जो आश्रव तत्व की प्रकटता होती है ना, संवर प्रकट नहीं हुआ है आज तक। तो जो आश्रव यानी जो भाव से कर्म का आवागमन होवे, वो परिणाम का नाम आश्रव तत्व है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अर्थ इत्यादि जो विकारी परिणाम होता है वो अशुद्धता है। अशुद्धता परिणाम में है और शुद्धता द्रव्य की है। मगर इधर अशुद्धपना जो अनादिकाल से मिथ्या दर्शन उत्पन्न होता है, अज्ञान, वो परद्रव्य का संयोग से आता है। यानी अपना जो परिणाम में राग आदि उत्पन्न होता है, और राग उत्पत्ति का कारण अपना शुद्धात्मा नहीं है। शुद्धात्मा है तो राग उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। और निमित्त है तो राग उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं है। मगर अपने स्वभाव को जब भूलता है आत्मा स्वयं, तब उसके अवस्था में मिथ्यात्व का राग उत्पन्न होता है। तब मिथ्यात्व की राग की पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम है नैमितिक। तो नैमितिक स्वाभाविक नहीं, नैमितिक अवस्था होती है, उसका लक्ष्य निमित्त पर जाता है। निमित्त का लक्ष्य से नैमितिक परिणाम प्रकट होता है। तो अशुद्धता जो परद्रव्य का संयोग से, यानी उसका लक्ष्य से पर्याय में अशुद्धता प्रकट होती है। ત્યાં मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता नहीं है। जो ज्ञायक तत्व आत्मा है वो तो आश्रव रूप के निमित्त रूप होता ही नहीं है, वो तो अपना स्वभाव रखता है। तो भी परिणाम में अशुद्धता प्रकट, द्रव्य शुद्ध रहने पर भी वो जैन दर्शन की मार्मिक बात है, शादवाद है कि जो जीव तत्व सामान्य है, उस शुद्ध रहने पर भी उस शुद्ध का जिसको श्रद्धा ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जीव के पर्याय में अशुद्धता प्रकट होती ही है। अशुद्धता है, परिणाम शुद्ध हुआ नहीं है। अशुद्धता भी अनादिकाल की है और द्रव्य की शुद्धता भी अनादिकाल की है। तो अशुद्धता परद्रव्य का संयोग से आती है, तो भी जो मूल जीव तत्व है सामान्य, मलिनता आश्रव में आती है। मलिनता जीव की नहीं है, जीव तो पवित्र है और परिणाम अब अपवित्र हो गया है। जल तो निर्मल है, मगर जल की अवस्था माटी का निमित्त से मलिन हो गई है।
मन मलिनता है वो जो जल की एक समय की पराश्रित अवस्था में मलिनता है, वही समय जो जल का जो स्वभाव है वो तो वही समय स्वच्छ ही है, मलिन हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। जो अपना स्वभाव मलिन हो जावे जल का तो कितनी फटकड़ी डाले, 1 किलो 2 किलो 5 किलो तो भी निर्मलता पर्याय में प्रकट हो सकती नहीं। इसलिए जल ने, पानी ने, हम गया था बहुत साल पहले मुड़बदरी, तो वहां कहा हम पानी दो तो समझे नहीं, तो नीर के ऐसा शब्द उसने बोला, समझा। तो जल है, वाटर है, सब जुदा जुदा, मगर जो वाटर है पानी वो तो निर्मल 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 स्वच्छ 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 ही रहता है, उसकी मलिनता होती नहीं, मगर परिणाम मलिन हो जाता है। तो ऐसे भगवान जो आत्मा जीव तत्व है वो तो शुद्ध ही है, और उसका शुद्ध का श्रद्धा ज्ञान नहीं करता है, पर पदार्थ मेरा है ऐसा मानता है, तो उसकी अवस्था में मलिनता प्रकट होती है। तो उसमें परद्रव्य को निमित्त कहा जाता है। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणाम के साथ होता है। द्रव्य के साथ, परद्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, ज्ञाता अग्नि संबंध वहां कुछ होता, ये आत्मा तो शुद्धि है। तो मूल द्रव्य तो यानी जो ओरिजिनल आत्म तत्व है वो तो वैसा का वैसा रहता है। मात्र परद्रव्य का निमित्त से यानी निमित्त का संग से, निमित्त का संग आत्मा नहीं करता है, निमित्त का जो संग करता है वो शुद्ध आत्मा संग नहीं करता है, मगर शुद्ध आत्मा को भूलकर जो परिणाम पराश्रित होता है वो परिणाम निमित्त का संग करता है। तो आश्रव तत्व मलिन तत्व प्रकट हो जाता है। वही परिणाम आत्मा का संग करता है तो आश्रव की जगह पर संवर शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। परिणाम को पर का संग करना के परिणाम को अपना संग करना और अपने हाथ की बात है। पर की ओर देखना के स्व की ओर देखना। कोई बलात्कार करता है, शब्द कहते हैं कि मेरे को सुन, रूप कहते हैं कि मेरे को देख, गंध कहती है कि मेरे को सूंघ, वो तो कोई बलात्कार तो करता नहीं है। अपने आप अपने जानना चाहिए, वो भूलकर पर को जानने में रुक गया है तो लक्ष्य करने से राग द्वेष की प्रति उत्पन्न होती है। तो परद्रव्य निमित्त है, अवस्था मलिन होती है, अवस्था में मलिनता है। पानी की अवस्था में, जल की अवस्था में माटी का संग से, अपनी योग्यता से, माटी से नहीं, पानी जल की एक समय की अवस्था की योग्यता से मलिनता प्रकट होती है, उसका नाम अशुद्ध उपादान है। जब अशुद्ध उपादान प्रकट होता है तब माटी का नाम निमित्त पड़ता है तो माटी ज्ञेय, माटी है तो ज्ञेय, मगर जब मलिनता होती है तब उसको निमित्त न उसको नैमित्त कहा जाता है। तत्व का अभ्यास करने जैसी चीज है, तत्व का अभ्यास के बिना सारी जिंदगी चले जाए। દ્રવ્ય દૃષ્ટિથી તો દ્રવ્ય જે છે તે જ છે, અને પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો મલિન જ દેખાય છે। देखो आत्मा एक है, उसके दो साइड है, उसके दो साइड है, एक नित्य पड़खा ध्रुव पड़खा और एक उत्पाद पर्याय पलटती है, समय समय पलटती है। तो इधर देखूं तो मलिनता दिखती है, और ये साइड में देखूं तो निर्मलता, शुद्ध ने शुद्ध ही आत्मा। ऐसा एक आत्मा प्रमाण ज्ञान का जो विषय है वो द्रव्य रूपी है और पर्याय रूपी, पर्याय पलटती है और द्रव्य पलटता ने, उसका नाम उत्पाद द्रव्योत्तम सत कहा जाता है। दो को देखने के बाद इधर देखूं तो मलिनता, दुख ही दुख दिखता है, इधर देखूं सुख ही सुख दिखता है। इधर देखने के बाद क्या करना चाहिए? ऐसा कर लेना चाहिए।
ऐसा जानकर ऐसा ऐसा किया है ने, ऐसा है। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इधर देखकर देखता नहीं है, देखकर ऐसा करता है, वो भूल है। देखने में भूल नहीं। राग को राग जानना वो दोष नहीं है। राग को जाना, मात्र जाना ऐसा नहीं रहा, ऐसा कर लिया मैं रागी हूं। इस प्रैक्टिकल बात चलती है भंडारी जी। मनुष्य पर्याय देखने में आया, देखे तो वांधो नहीं। मनुष्य पर्याय देख के क्या क्या, मैं मनुष्य हूं, बस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो गया। इतनी बार में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो गया, महापापी हो गया, पाप कर लिया उसने, आत्मघात कर लिया। आहा, तो ऐसे देखते देखते ऐसा करते हैं अनंत काल से। पर्याय दृष्टि, पर्याय को जानकर पर्याय में अहम बुद्धि कर लिया और भूल हो गई। अच्छा, अभी क्या हुआ कि जब आत्मज्ञानी गुरु मिला कि आत्मा तेरे स्वभाव से तो जैसा है ऐसा शुद्धि है, और पर्याय में शुद्धता है। और शुद्धता को देख ने, शुद्धता को जान, देख, दो को देखकर अभी क्या करना, ऐसा मत करना। जान ले कि पर्याय में राग दोष है, क्रोध आया, पर्याय में क्रोध उत्पन्न हो गया, हमारी भूल है, हमारी क्षति है, किसी ने क्रोध कराया नहीं। जानकर एक ऐसा नहीं करना, थोड़ा टाइम स्थिर हो जा, बाद में इधर देख, इधर देख के देखना ही नहीं, ऐसा कर ले कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं अबद्ध हूं, मुक्त हूं। तो इधर देखने के बाद जब इधर देखते हैं तो मलिनता गायब हो जाती है, निर्मल अवस्था संवर्ण जरा की प्रकट होती है। ये धर्म है ने, ये सहला है, कल से काम होता है, बल से काम नहीं होता है। दान देने से, मंदिर बनाने से धर्म होता नहीं, आत्मा को देखने से धर्म होता है। ऐसी बात है। तो क्या कहा, इसमें लिखा है कि द्रव्यदृष्टि से देखो तो जैसा है ऐसा है, और पर्याय की ओर झुक कर देखो तो मलिन ही दिखता है। ये रीते आत्माનો સ્વભાવ જ્ઞાયકપણું માત્ર છે। ज्ञायक जानना 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 जानना, राग को करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तेनी अवस्था पुद्गल करना निमित्त रागादि मलिन है, તે पर्याय છે। द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु सारा है। पर्यायની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો તે મલિન જ દેખાય। इधर देखे तो मलिन ही दिखते हैं, इधर देखे तो शुद्ध दिखता है, और इधर देखकर इधर देखे वो भी शुद्ध है, वो भी हो गया काम, बस खत्म हो गई बात। संसार का मिथ्या तो गया, तो संसार गया। बाद में थोड़ा चारित्र का दोष आता है, चारित्र का दोष आता है ना, साधक को दोष तो आता है, तो वो चारित्र का दोष को देखता है, ऐसा नहीं करता है। क्या कहा, चारित्र का दोष आता है, समझे, साधक को भी वो राग उत्पन्न हुआ, थोड़ा वितराग भाव में थोड़ा राग, मगर इधर ऐसा नहीं करता है, और अज्ञानी ऐसा कर लेता है, और इतनी भूल है। तो राग जाने का परिणाम है, जानता है। ज्ञानी क्या करता है, बस ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है।